दोस्तों, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बेटर बने, रिस्पॉन्सिबल बने, लाइफ में आगे चल के सक्सेसफुल बने। और इन्हीं सारी क्वालिटीज को इनकलकेट करने के लिए हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि डिसिप्लिन सिखाना बच्चों को बहुत स्ट्रगलिंग फील होता है। हम रोज उठते हैं और सोचते हैं कि बच्चों को हम आज नहीं डांटेंगे, लेकिन हमारी सुबह बच्चों को डांटने से होती है और रात होते होते तक हम बच्चों को बहुत बार डांट चुके होते हैं, मार चुके होते हैं। और जब बच्चे सो जाते हैं तब हम एज ए पेरेंट्स, हमको ये गिल्ट होता है, स्पेशली मदर्स को ये बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि आज मैंने अपने बच्चों को बहुत डांटा है या बहुत मारा है। फिर हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों को नहीं डांटूंगी या नहीं मारूंगी। और फिर जब बच्चा कुछ गलत बिहेवियर करता है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता है और फिर हम बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं और ये साइकिल यूं ही हर दिन चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, मारना और डांटना पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि अगर हम बच्चों को कंटिन्यूअसली डांटते हैं या मारते हैं तो अभी तो बच्चे कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन जब हम आगे चल के देखेंगे तो लॉन्ग रन में बच्चों में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसके देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि बच्चों में एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चों में एक्सेप्टेंस बहुत कम हो जाता है, बच्चों में रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बच्चों में आगे चल के जब वो अडल्ट बनते हैं तो हार्ट डिजीज हो जाती हैं। और अभी हम बहुत रिसेंट केसेस देख रहे हैं कि 14 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा जो डिसिप्लिन सिखाने के लिए हम जो बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर में डाल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मारना और डांटना ही एक तरीका है और इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत अच्छी मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, जो हमको पता चल जाए या जिसको हम फॉलो करें तो हम अपने बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल हों, रिस्पेक्टफुल हों और बेटर तरीके से चीजों को या लोगों को समझे और उनका रिलेशनशिप इश्यूज ना आए। दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 रूल्स जानेंगे जिससे आप अगर जिसको फॉलो करें तो बच्चों में डेफिनेटली पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है कि आप जो भी रूल फॉलो करते हैं आपको उसको कंसिस्टेंटली करते जाना है। ये नहीं करना है कि आपने 2 दिन रूल को फॉलो किया और फिर आपने बच्चों को छोड़ दिया। बच्चे एक बार में चीजें नहीं समझेंगे, आपको कंटिन्यूअसली चीजों को प्रैक्टिस करना होगा उनके साथ। फिर देखिए आपके बच्चे आपके कैसे पॉजिटिव डिसिप्लिन की तरफ कन्वर्ट होते हैं। मैं हूं डॉक्टर सदर सरफराज। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूं और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में पीएचडी हूं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या ऐसे 8 रूल्स हैं जो बच्चों को सिखाने से बच्चे डेफिनेटली जिद करना छोड़ देंगे। सो रूल नंबर 1 इज टारगेट बिहेवियर। सबसे पहले अगर आपके बच्चों में आपको कोई बिहेवियर ऐसा है जो सही नहीं लग रहा है, हो सकता है बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज हैं जो आपको सही नहीं लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज करना है। चाहे तो आप एक पेपर पे लिस्ट बना लें कि ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसको आपको करेक्ट करना है, और ध्यान में रहे कि एक प्रॉब्लम को हम एक टाइम पर ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आपको 4, 5, 6 बिहेवियर इश्यूज दिखे और आपने डे 1 से हर इशू पर बच्चे के काम करना चालू कर दिया। पहले हमको एक प्रॉब्लम को पिक करना है, उसको देखना है, उसी पर फोकस करना है। रूल नंबर 2, प्लान 1 on 1 टाइम। चाहे आपके पास 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आप जितना दिन भर में अपना टाइम निकाल सकते हैं, कोशिश करिए कि आप बच्चों को टाइम दें। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ खेलिए, उनके साथ थोड़ा सा प्ले एक्टिविटी करिए। चाहे तो उनके साथ आप पोयम रिसाइट कर सकते हैं या फिर आप उनके साथ डांस करिए, म्यूजिक लगाइए। और जो बच्चों को क्योंकि म्यूजिक और डांस बहुत पसंद होता है तो आप यहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है तो आप किचन में उनसे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि साथ में चीजें थोड़ी सी वॉश करना, वेजिटेबल्स वॉश करना। उनको इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम देकर उनके साथ अपना रिलेशनशिप, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। रूल नंबर 3, डिस्ट्रैक्ट क्रिएटिविटी।
इसका मतलब आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं। अगर उनको कोई चीज, एक टॉय दिख गया तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा जिद करेंगे, कंटिन्यूअसली रोएंगे। इसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हैं और आप क्या करते हैं, या तो उसको टीवी ऑन करके दे देते हैं या तो उसकी जिद पूरी कर देते हैं। जिद पूरी करना हर बार सही नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से बच्चों को हैंडल करना सीखना होगा। साइंटिफिक तरीका क्या है कि बच्चों को डाइवर्ट करना, मतलब उनका ध्यान डाइवर्ट करना। अगर बच्चा किसी टॉय के लिए रो रहा है तो आपको उसका ध्यान डाइवर्ट करना होगा उस टॉय से। फिर चाहे तो आप उसके साथ स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि अरे तुमको पता है क्या, यहाँ पर बहुत बड़ा कैट आई थी, चलो देखते हैं वो कैट कहाँ गई, चलो ढूंढते हैं कि वो कैट किधर है। इस तरीके से आप उनको छोटे छोटे स्टोरीज में इंगेज कर सकते हैं। अदरवाइज उनको आप उस रूम से शिफ्ट करके दूसरे रूम पे ले जाइए और फिर उनको जो उनको पसंद है, हर माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को किस टॉपिक पे बात करना पसंद होता है, तो आप उसको थोड़ा सा उन एक्टिविटीज में इंगेज करके रखिए। दोस्तों, नेक्स्ट रूल है इंगेजिंग विद द चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों को अपने साथ इंगेज करना। हम बहुत अच्छे से पॉजिटिवली, साइंटिफिकली तरीके से बच्चों को इंगेज कर सकते हैं और रिसर्च ये कहती है कि जब हम बच्चों को अपने साथ इंगेज करते हैं, इससे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। अब बच्चों को हम इंगेज कैसे कर सकते हैं? अगर आपको घर के सामान लेकर आने हैं, आपको ग्रोसरी से या मॉल जाके कोई सामान लेकर आना है, आप अपने बच्चों को भी उसमें एंगेज करिए कि बेटा आपको क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को फिर आप अपनी लिस्ट में ऐड करिए। और मेक श्योर कि जब आप मॉल जाएं तो आप बच्चों को वो लिस्ट दें और बोलें कि अच्छा बताओ आपने क्या क्या लिस्ट में ऐड किया था, हम वो ले लेते हैं। उसमें बहुत अच्छा बच्चों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की फीलिंग डेवलप होती है। और अगर बच्चे थोड़े से और बड़े हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे हैं, तो आप उनके साथ और अच्छी एक्टिविटीज कर सकते हैं इंगेज करने के लिए। जैसे कि बच्चों को हम इंगेज कर सकते हैं, बताओ हम घर में क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपने पूरी फैमिली के साथ बैठिए, एक चार्ट ले सकते हैं या एक बोर्ड ले सकते हैं, उसमें आप एक्टिविटीज लिख लीजिए कि क्या घर के डूज रहेंगे, क्या घर के डोंट्स रहेंगे। बच्चों को भी आप इन्वॉल्व करिए कि हम किस तरीके के रूल्स अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। अगर वो उसमें कोई सजेशन देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करिए। 5th रूल है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। हम बच्चों को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एक टाइम पर दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हमको कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। अगर बच्चे कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं और अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनको क्लियरली बताना होगा कि आप होमवर्क करने बैठ जाइए। या अगर बच्चों ने बहुत ज्यादा मेस किया हुआ है, टॉयज फैलाए हैं और बहुत आपको परेशानी हो रही है, आप उनको उनके लेवल पर आके उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि बेटा आप ये टॉयज समेट के रख लो। लेकिन आप क्या करते हैं ना, कंटिन्यू उनको चिल्लाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, देखो कितना रूम फैला हुआ है, टॉयज नहीं जमा के रखे, पूरा घर गंदा है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इससे आपने उनको इंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं दिया, लेकिन बाकी जो चीजें आपने बोली उससे आपका भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और बच्चों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो पहले आप जब भी अगर बच्चों से कुछ करवाना चाहें तो उनके लेवल पर जाइए, उनके जिस भी चीज में वो इंगेज है उनको वहां से हटा के उनको क्लियरली समझाइए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मुझे आप ये करके दीजिए। फिर देखिए बच्चा कैसे समझता है। अगर फिर भी आपकी बात बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो रूल है कि उनको आप क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताइए। इसका मतलब कि अगर बच्चा कोई एक चीज नहीं सुनता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मम्मी की या पेरेंट्स की अपने घर में ये बात नहीं सुन रहा हूँ तो इसका क्या नतीजा हो सकता है। ये क्लियरली बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि अगर बच्चों को क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता हो तो आगे जाके वो बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या बहुत रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस कैसे देने हैं कि मान लो अगर बच्चा आपका स्टडीज नहीं कर रहा है या उसको बहुत सारा होमवर्क मिला है, वो होमवर्क नहीं करने बैठ रहा है,
तो आप वहां पर उसके साथ क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। आप उसको डांटिए मत, आप उसको मारिए मत, या आप उसको बार बार ये मत बोलिए कि नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। कोई भी आप नेगेटिव वर्ड्स का यूज मत करिए। आप सिंपली उसको समझाइए कि बेटा अगर आज आपने होमवर्क नहीं किया है तो आपका जो टीवी टाइम था, या आपका जो प्ले टाइम था, या आपका जो फेवरेट टॉय था, वो अभी आपको मम्मी नहीं देगी। जब आप होमवर्क कर लोगे तभी आपको चीजें मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये जो प्रैक्टिस है ये एक बार में या 2 बार में बच्चे नहीं उसको समझ पाते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। जब आप 3 बार, 4 बार, 5 बार सेम चीज करेंगे, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, आपने उसका प्ले टाइम कट कर दिया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, आपने फिर उसका प्ले टाइम कट कर दिया। इससे उसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे होमवर्क करना है, नहीं तो जो मेरा फेवरेट काम है मुझे वो करने नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों में पॉजिटिवली डिसिप्लिन को इनकलकेट करने के लिए। नेक्स्ट रूल है प्रेज द बिहेवियर। सभी बच्चों को ये पसंद होता है कि उनको प्रेज किया जाए। इनफैक्ट बड़ों को भी अच्छा लगता है जब उनको कोई अप्रिसिएशन मिलता है। वैसे ही अगर बच्चे घर में मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं, हर घर में भाई बहन लड़ते हैं, लेकिन अगर बच्चे थोड़ी देर के लिए भी अच्छे से खेलते हैं तो आपको इस बिहेवियर को उनके प्रेज करना है। मतलब बच्चे दिन भर में जितना भी पॉजिटिव बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं आपको उसको प्रेज करना है। नेगेटिव बिहेवियर को आपने एक बार फोकस कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, अब आपको उसी बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना है। हर बच्चों के चीजों पर दिन भर आपको उनको टोकना नहीं है, बस ध्यान में ये रखना है कि नेगेटिविटी को अवॉइड करिए और जितना वो पॉजिटिव बिहेवियर कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेज करिए। इसमें उनका मोटिवेशन भी मिलता है बच्चों को, और उनमें एक पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है वो धीरे धीरे इनकलकेट होता है, और आप कुछ दिनों में अपने बच्चों को ये जो पॉजिटिव डिसिप्लिन है वो देख पाएंगे कि किस तरीके से बच्चों का एक पॉजिटिव वे में ग्रोथ हो रही है। 8th एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज टू वेट। इसका मतलब कि जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है उसको आपकी अटेंशन चाहिए होती है, और जब आप उसको अपनी अटेंशन दे देते हैं तब उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरे रोने से मम्मी मेरी बात सुन लेती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो रोता है तो वो और तेज रोता है, और अग्रेसिव होकर रोता है, और आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको पता है कि आपका बच्चा विदाउट एनी रीजन सिर्फ जिद की वजह से बहुत ज्यादा रो रहा है तो आप उसके मेल्ट डाउन होने का वेट करिए। आप उसको बार बार अप्रोच मत करिए, आप उसको उसके हाल पर थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसको रोना है, रोने दीजिए। जब बच्चा शांत होता है तब उसको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, लेकिन जब वो जिद में होता है तो उसको तो एक चीज चाहिए और उसको उसी टाइम पे चाहिए, तो वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, और इसकी वजह से आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमेशा जब बच्चा रोए तो उसको अवॉइड करिए, और जब वो शांत हो जाए तब आप उसको अप्रोच करिए और उससे बात करिए। और अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेड टाइम। बेड टाइम में आप स्टोरीज जब आप सुनाते हैं बच्चों को, या वो बहुत अच्छा टाइम होता है बच्चों से इमोशनली कनेक्ट करने का, तब वहाँ पर आप उसको प्यार से समझा सकते हैं कि अरे आज आपने ना इतना सारा रोए, मम्मी को अच्छा नहीं लगा। अब हम बात करते हैं कि आप इतना सारा क्यों रोए थे, लेकिन आपको इतना सारा तो रोना नहीं चाहिए था। इस तरीके से आप जब उसको प्यार से समझाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप प्रॉमिस करो कि आप नहीं रोगे तो मम्मी आपके साथ बहुत अच्छे से और ज्यादा खेलेगी। बच्चा पॉजिटिवली आपके बातों को सुनेगा, और ये एक साइंटिफिक तरीका होता है। यहाँ पर आप हिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पर आप येलिंग को यानी कि बहुत ज्यादा चिल्लाने को अवॉइड कर सकते हैं, और बच्चा भी ये समझ जाता है कि मेरे अननेसेसरी रोने से मम्मी को या मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट टाइम जब उसको कोई चीज चाहिए होगी वो इतना ज्यादा नहीं रोएगा। और आपको एक ध्यान रखना है कि ये जितने भी रूल्स हैं आपको कंसिस्टेंटली अपने पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस में फॉलो करना है। जितना आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे आप बच्चों में उतने जल्दी पॉजिटिव चेंजेस देख पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो साइंटिफिक रेयरिंग को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।